शुरुआत होती है। जैसे कि हमने हमारी कहानी का जो मूवमेंट है, जो कहानी का जो थीम था वो क्या था? परमेश्वर की, क्या है ये? परमेश्वर के प्रेम की कहानी। अब मनुष्य और प्रभु के बीच में जब पाप आ गया, खाई आ गई, एक खाई को दर्शा रहा है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रभु की जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की जो है प्रेम की स्थापना हो गई। हालेलुया। इसमें एक वचन हम और निकालेंगे, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 23 आयत। जी पढ़ दो कोई जल्दी से। अब नोट कीजिएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक हमें चीज को मिल रहा है सुनने के लिए कि सब मनुष्य ने पाप किया है, राइट। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा बता सकता हूँ हमको कि पाप का मतलब है उस निशान से चूक जाना जहाँ पे हमें जाना है। उदाहरण के तौर पर एक पहाड़ है, ऊंचाई पे है, और मुझे एक पत्थर मुझे उस पहाड़ पे फेंकना है ऊपर, पर मैं उसको फेंक नहीं पा रहा। हो सकता है मुझसे और भी लोग हैं, बलवान के लोग हैं, आप लोग भी हैं, पर आप भी पत्थर फेंक रहे हैं। हो सकता है मुझसे आप आगे तो फेंक रहे हैं, दूर तो फेंक रहे हैं, पर ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य ने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या लिखा है यहाँ पे, दोबारा पढ़ो बेटा, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। क्या लिखा है? क्योंकि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब इसको मैं मिटाना हूँ, अगर आप इसका देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, अभी मैं फिर इसको बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अब देखेंगे अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अब किस में आया है। प्रभु का प्रेम कहाँ पे हमें दिख रहा है? अब बता सकते कोई? अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे दिखाऊंगा, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रभु का प्रेम क्या है, कहाँ से दिखा प्रभु का प्रेम? अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा का प्रेम, मेरी मम्मी का प्रेम, मेरे बच्चों का प्रेम, मेरे पत्नी का प्रेम, तो मैं दिखा सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको प्रभु का प्रेम कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे अभी अपने जो स्टोरी पढ़ी, बोलिए, बोलो। नहीं, संसार को तो किया है, पर कहाँ नजर आ रहा है? ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी ये कौन है? मनुष्य। ये कौन है? ये कौन है? लाइट है तो परमेश्वर हम जिसे बोलते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रभु का प्रेम हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? वो है क्रूस। हालेलुया। बाइबल जैसे हमें बता रही है, निकालेंगे बच्चे रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 8 है। अब देखेंगे यहाँ पे, ये है यीशु। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट, देखिएगा, परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम की भलाई कैसे करता है? रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए। नोट कीजिएगा, जब हम पापी ही थे, उसकी प्रेम की जो धारा है वो हमारे ऊपर आ रही। ये कौन है? मनुष्य, यीशु और परमेश्वर। अब यीशु मसीह क्रूस के द्वारा प्रभु का प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को प्रकट करता है, और इसका मतलब है मेरे प्रियो कि परमेश्वर से जो हमारा विभाजन हो चुका था, है ना, क्योंकि हम पापी थे,
और जब अब विभाजन हो चुका था तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अब आके क्या कर दिया, इस मनुष्य को परमेश्वर के साथ में क्या कर दिया, प्रभु के साथ में क्या कर दिया, मेल मिलाप करा दिया, मेल करा दिया। हालेलुया। आपको समझ में आ रही बात? पहले हम कौन थे? पापी थे। हम ऐसे पार नहीं कर सकते थे खाई को, क्योंकि वो नरक की आग थी या पाप था, और पाप के हम जो है लेकर प्रभु के पास ले जा सकते थे। परंतु अब यीशु मसीह के द्वारा इस खाई को भर दिया गया, और यह क्रूस जो है यहाँ पे यीशु मसीह को जो है मारा गया, और इस क्रूस के द्वारा मतलब हम इस पार कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का जो प्रेम है वो हमारे ऊपर प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें अब विश्वास में अनंत जीवन देना चाहता है, ना कि हम पाप में मौत। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। मृत्यु थी। परंतु अब हमें मेल में क्या मिलेगा परमेश्वर की ओर से? जीवन। अब हमें प्रभु की ओर से क्या मिलेगा? जीवन। अब हम इसको अनंत जीवन भी बोल सकते हैं। अनंत जीवन अब हमें परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे बच्चे, निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय और उसका जो है 9 आयत पढ़ देंगे बच्चे। देखिएगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला दिया, ध्यान दीजिएगा, निश्चित 100% तू उद्धार पाएगा। और मेरे प्रियो, यही वो कहानी है परमेश्वर के प्रेम की, कि प्रभु नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी देखकर खुश नहीं होगा। या होता है कोई? अच्छा बताइए। कोई भी पिता अपने बच्चों को जो है देखकर जो है खुशी दुख में देखकर खुश नहीं होता। मेरे को याद आती है उस उड़ाऊ पुत्री की स्टोरी, छोटी सी, कि जब बेटा रास्ते में आ रहा था, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, कुछ भी नहीं, भूखा प्यासा, और पिताजी जो है रोड पे खड़ा है। हालेलुया। और एक बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, पिता क्या वहाँ पे वो रोज खड़ा होता था जाके? बाइबल में लिखा है कि अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर दौड़कर गले लगा। तो पिता का जो हृदय है, ये है मेरे परमेश्वर का हृदय। हालेलुया। कि वो आपसे हमसे बेशक गलती जितनी मर्जी हो जाए, मर्जी हो जाए, पर वो हमें अपने पास बुलाने के लिए उसने यीशु को दी कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, जहां मर्जी का हो, अगर वो यीशु के नाम पर विश्वास करता है तो उसका जीवन परमेश्वर बदल कर रखेगा। अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अनंत जीवन उसका होगा। और अब मनुष्य जो है पाप, अगर हम यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते तो पाप की मजदूरी हमारी है, मृत्यु हमारी है, मौत हमारी है। अगर हम विश्वास करके प्रभु के साथ मेल कर लेते हैं तो अब हमें अनंत जीवन परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें मेल करना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु के साथ मेल करना बहुत जरूरी है। कुछ फुकरा है क्या? खुशबू आ रही है। हालेलुया, है ना?
आज जल रहेगा ना। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे चीज के लिए। देखिएगा एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये हटा दो, आपकी हटा दो। देखिएगा मेरे प्रियो, अब बात आती है विश्वास। आप किसके नाम पर विश्वास करते हैं? आप किसके नाम पर विश्वास करते हैं? जी बताइए, किसके नाम पर विश्वास में उद्धार है? किसके नाम में जो है अनंत जीवन है? और किसके नाम में पापों की क्षमा है? जी बोलिए बोलिए। सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में ही क्या है? उद्धार है। हालेलुया। और किसी के नाम में नहीं, यीशु के नाम में ही जो है पापों की क्षमा है। हालेलुया। और किसी के नाम में नहीं। क्या भी घूम लो मेरे लिए। और लास्ट में यीशु के नाम में ही जीवन, और किसी के नाम। हालेलुया हालेलुया। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, सिर्फ यीशु के नाम पर, आजकल बहुत सारे यीशु का नाम, यीशु का प्रचार हो रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। अगर हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो ये हमारा उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत। हालेलुया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबके? प्रिय समझ में आ रही है? बहन भाई समझ में आया? अब विश्वास का जो अर्थ है, विश्वास का मतलब जो है वो है निर्भर होना। क्या है? निर्भर होना। किसके नाम पर? किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। जब हमने विश्वास किया है प्रभु के ऊपर, तो हमें अब निर्भर होना है प्रभु के लिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ। ये कुर्सी मैंने ले लिया, अब मैं इस कुर्सी पर अगर बैठना चाहूँगा तो मुझे निर्भर होना है इसके ऊपर कि ये मेरा बोझ संभाल लेगी। हालेलुया। अब मैं इस पर बैठ रहा हूँ, बैठ गया, पाँव भी मैंने ऊपर कर लिए, तो मेरा बोझ जो 80-85 किलो है, अब इसने जो है मेरे बोझ को क्या कर लिया? बोलिए, मेरे बोझ को क्या कर लिया? उठा लिया। अब मैं किसके ऊपर निर्भर हो गया? कुर्सी के ऊपर, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बोझ मेरी कुर्सी झेल रही है, उठा रही है। इसी का अर्थ है, इसी का मतलब है कि जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तो हमें निर्भर भी होना पड़ेगा। ये हटा दो, निर्भर होना पड़ेगा। और निर्भर का मतलब है संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा करना। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जैसे भी हालात हो, मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? संभाल लेगा। अगर हम यीशु पे निर्भर होते हैं, विश्वास करते हैं, तो मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा? आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं बोल रहा कोई है। मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा? संभाल लेगा। वेरी गुड। कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो हमारी, कैसे भी हालात क्यों ना हो हमारे, पर हमारा प्रभु हमें संभाल, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर हैं।
जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने पिता के ऊपर निर्भर होता है और पिता उसकी सारी जरूरत को पूरा करता है, इसी प्रकार प्रभु भी हमारी जरूरत को पूरा करता है। बस आपको परमेश्वर की प्रेम की कहानी को याद रखना है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और ये इसी के बीच का पाठ है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अब देखिएगा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप होटल में जाते हैं खाना खाने, आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया, तो क्या आपको पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे? क्या आपको सलाद नहीं मिलेगी? क्या आपको हाथ पोंछने के लिए नैपकिन नहीं मिलेगी? क्या आपको हाथ धोने के लिए हैंड वॉश नहीं मिलेगा? क्या आपको बैठने की कुर्सी नहीं मिलेगी? क्या नहीं मिलेगा बताओ? चम्मच नहीं मिलेगी? सब कुछ जो उस टाइम पे आपको जरूरत है मिलता नहीं मिलता है। बाद में आपको मीठा भी देते हैं वो खाने के लिए, देते हैं ना, सूप भी देते हैं, और तो और दांत में अगर कुछ फंस जाता है तो वो लकड़ी भी देते हैं निकालने के लिए। इसी क्या बोलते हैं, टूथस्टिक। हाँ, सब कुछ मिलता है। आपने तो उसे ऑर्डर देना है ना वहाँ पे, पर मिलेगा सब। इसी प्रकार अगर मैं इसका उदाहरण अगर दे रहा हूँ तो यही है कि आप अगर यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और इस कहानी पर भरोसा करते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, तो आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, फ्री में, कुछ पैसे की देने की जरूरत नहीं। अभी हम एक वचन पढ़ रहे थे अभी भजन संहिता में, क्या लिखा उसमें कि जो रोते रोते बीज को बोता है वो हंसकर काट नहीं पाएगा। कई बार हमें लगता है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्थिर होते जा रहे हैं एक ही जगह। और बाइबल हमें बता रही है कि विश्वास करना और उसका सही रीति से इस्तेमाल ना करना, ये भी फर्क है। विश्वास कर लिया हमने पर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई मान नहीं करता। तो इसलिए हमें निर्भर होना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से हमें प्रभु के ऊपर क्या होना पड़ेगा, निर्भर होना, भरोसा रखना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा काम करने के लिए तैयार है। क्या आप उसके काम में हाथ लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए यूज होने के लिए तैयार हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या अभी जैसे कि हमने किया था, बस बता दो ना, ठीक है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से हम प्रभु की प्रेम की कहानी को हमने यहाँ पे देखा, मैं फिर दोबारा से जो है आपको कुछ बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। और आप चाहते हैं कि प्रभु के पास जाना, तो बिना प्रभु यीशु मसीह के रास्ता नहीं, बिना क्रूस के रास्ता नहीं, क्योंकि ये खाई है, ये खाई है जो हमें जाने नहीं जाने देगी। इस बार अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप ऐसे यीशु के प्रभु के पास आ सकते हैं। सिंपल, पाप से बचना है, नरक से बचना है, दुष्टों से बचना है, शैतान से, तो यीशु के पास आना है। नहीं तो जैसे हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा भी, एक बहुत बड़े नेता हैं हमारे देश के, बहुत अच्छा लगातार प्रचार करते हैं पर काम नहीं करते। हालेलुया, काम नहीं करते हैं देश के लिए, प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, घूमते बहुत हैं पर देश के परिणाम। इसीलिए हमें अगर अच्छा बनना है
तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। उद्धार पाना है तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। छुटकारा पाना है तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। पापों से क्षमा मांग पानी है तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। चाहते हो कि मेरी आय दुगनी हो तिगनी हो, मेरी आमदनी बढ़े, तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। अगर चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिले, यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। अगर चाहते हैं आप कि मैं अपने पापों से क्षमा मांग लूँ, क्षमा पा जाऊँ, तो एक नाम और वो है यीशु का नाम, उसके नाम पर विश्वास करना। हालेलुया। तो आप देखोगे कि कैसे आप पाप में से पवित्रता में आ जाते हैं। पाप में है आप अभी, और फिर क्या हो जाएगा? पवित्रता में। पाप में है अभी, पर जैसे हम प्रभु के पास आएंगे तो हम तो पवित्रता में। तो हमें अब हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ पे रहना है, पाप में रहना है या बोलिए, पाप में रहना है या पवित्रता में रहना है? कहाँ रहना है वो हमें पता है। हालेलुया। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि बरसात होने के कारण बहुत हमारे इधर जो है सैलाब आ रहा है काफ़ी। तो दुआ करना इस बात के लिए भी कि परमेश्वर इसके लिए इंतजाम करे। और आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपनी आंखें बंद करें, हम सब खड़े हो जाए।